एलोरा। संसार में भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से आज तक ललामभूत विशेषताएं लिए हुए हैं, जिनमें मराठवाड़ा का स्थान सर्वोपरि है। मराठवाड़ा के भूमि तल पर महान संत, औलिया, राजा महाराजा अपनी अपनी पावन स्मृतियां छोड़ गए हैं। यही कारण है कि यहाँ की संस्कृति का परिचय प्राप्त कराने के लिए ज्ञानी, विद्वान, इतिहासज्ञ, कला निपुण यात्रीगण पर्यटन करते हुए इस भूमि की संस्कृति का प्रत्यक्ष अवलोकन करने के लिए लालायित रहते हैं। यहाँ तक कि देश विदेश के यात्रीगण यहाँ पर आकर विशेष रूप से अजंता एलोरा की गुफाओं को देखकर आनंद विभोर हो जाते हैं। एलोरा की गुफाओं में 3 धर्मों की संस्कृतियों का समागम है। नंबर 1 सनातन, वैष्णव और शैव गुफाएं, नंबर 2 बौद्ध गुफाएं और नंबर 3 जैन गुफाएं। अजंता में केवल बौद्ध गुफाएं हैं। एलोरा अजंता की प्राचीन गुफाओं के शिलालेखों से ऐतिहासिक व धार्मिक परंपरा का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल एलोरा औरंगाबाद से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारतीय शिल्पकला के बेजोड़ नमूने के रूप में एलोरा का प्रथम स्थान है। एलोरा शब्द का निर्माण एलापुरा या इलापुरा नाम से हुआ है। ये ईसा पूर्व 700 से 900 तक राष्ट्रकूट वंश की राजधानी का केंद्र था। इससे पूर्व ये बाकाटक के अधिशासन में था और यही लोग अजंता कला के कलाकारों के वंशज थे। अजंता के जैसा ही एलोरा भी पत्थर की चट्टानों में बनाई गई अजर अमर कलाकृति है, जिसकी शुरुआत बौद्ध धर्म से होकर ब्राह्मणी कला की स्थित्यंतर दिखाकर अंत में जैन श्रद्धा में उसकी समाप्ति हुई है। एलोरा देवस्थान 2 वंशों का इतिहास है, एक राष्ट्रकूट और दूसरी यादवकालीन। एलोरा गुफा में दशावतार गुफा के एक पत्थर में लिखे गए लेख से पता चलता है कि नर्मदा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का प्रदेश राष्ट्रकूट राजा दत्तिदुर्ग ने युद्ध में हासिल किया था। उनके पारंपरिक शत्रु चालुक्य कृष्णा को उसके उत्तराधिपति के द्वारा धोखे से मारा गया था। एलोरा गुफाओं के रचनाकारों में वो भी था। बाद में उसके उत्तराधिकारियों ने ही इन गुफाओं की रचना के लिए हर कष्ट उठाकर इनको पूरा किया। आखिर में राष्ट्रकूट राजाओं ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। 814 में अमोघवर्ष राजा बना, जिसने एलोरा की जैन धर्म की गुफाएं बनवाई। एलोरा में सबसे अधिक मंदिर बनाने वाले राष्ट्रकूट कालीन शासक प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। गुप्त काल के पूर्व उन्होंने दक्षिण के पेनिनसुला से उत्तर में गंगा नदी के प्रदेश तक अपने राज्य का विस्तार किया था। उन्होंने 2 शताब्दी से ज्यादा काल के लिए शासन किया। उनका स्थान संदिग्ध होने पर भी उन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ शिलालेख पीछे छोड़े हैं, जिनसे आज भी हम उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। कृष्णा प्रथम एलपुरा में ही बस गया, क्योंकि ये स्थान शिव मंदिर के लिए उचित था। कृष्णा प्रथम के उत्तराधिकारियों ने भी इस कार्य में भाग लिया, जो कि युद्ध और कला के उपासक थे, लेकिन कैलाशनाथ मंदिर की संपन्नता की बराबरी किसी के साथ नहीं हो सकी। 100 मंदिर और छोटी मोटी कलाकृतियां, इससे अधिक कुछ न हो पाया, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन एक कैलाश मंदिर ही शक्तिशाली राजाओं की संपन्नता और श्रेष्ठता का आईना है। एलोरा की आकृतियां चट्टानों में खुदी हुई हैं और इसके छत को रंगीन बनाने का काम पैनल तरीके से किया गया है। आज भी इसके प्रमाण हमें दशावतार, धूमर मंदिर के छत, कैलाश मंदिर के छत, 3 मंजिला गुफाओं और इंद्रसभा के मंदिरों में देखने को मिलते हैं। यहाँ की गुफाओं को बनाने का तरीका अजंता की गुफाओं जैसा ही है। चित्रकारी भी अजंता की गुफाओं से मिलती जुलती है। एलोरा पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा
और रेलवे स्टेशन औरंगाबाद है। भारत के किसी भी कोने से सड़क मार्ग से एलोरा पहुंचा जा सकता है। गुफाएं 1 से 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं। गुफा नंबर 1 ये बुद्ध काल की गुफा है जिसमें 8 खाने हैं। ये सेल कहलाते हैं और यहाँ पर बौद्ध भिक्षु ध्यान किया करते थे। इनमें किसी देवी देवता की आकृति नहीं है। गुफा नंबर 2 ये गुफा भी भरपूर कलात्मक है। बुद्ध और बोधिसत्व की आकृतियां ऐसा दर्शाती हैं। इसमें नारी चित्र, तारा, बोधिसत्व के संग और 2 द्वारपाल गुफा की मुख्य दीवार के पास हैं। इनमें कई आकृतियां अपूर्ण हैं, जिससे पता चलता है कि कैसे आकृतियां शुरू की जाती थीं। और गर्भगृह में प्रलपादासन और धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में है। गुफा नंबर 3 और 4 ये गुफाएं गुफा नंबर 2 की तरह ही साधारण हैं और गुफा नंबर 4 की तरह 2 मंजिला हैं। इसमें बौद्ध देवी देवताओं की सुंदर आकृतियां हैं, जिसका मुख्य सामने का भाग ध्वस्त हो चुका है। गुफा नंबर 5 इस गुफा को महानवाड़ा और थिरावाड़ा गुफा कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 37 मीटर गुणा 18 मीटर है। इसके आकार से जान पड़ता है कि भिक्षु इसे शिक्षा कक्ष या भोजन कक्ष के रूप में प्रयोग करते थे। बहुत भीतर जाकर एक मंदिर मिलता है जहां पर बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा में मूर्ति और अवलोकतेश्वर तथा वज्रपाणि खड़े हैं। गुफा नंबर 6 यद्यपि ये एक विहार है परंतु अन्य विहारों से भिन्न है। इसका अनोखापन ये है कि इसमें हिंदू देवी सरस्वती जी की, जो कि विद्या की देवी हैं, दाईं ओर की दीवार पर अंकित हैं। बुद्ध धर्म में इस देवी को महामयूरी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बुद्धिसत्वताओं, तारा, अवलोकतेश्वर, मंजूश्री और धन का देवता जामकला की आकृतियां गंगा और यमुना भी हैं। मयूर पंख की गुच्छ और घड़ी वाले टेबल पर पंडित का ग्रंथ वाचन दर्शनीय है। गुफा नंबर 7 और 8 ये गुफा पूर्ण है। इसमें बुद्ध प्रतिमाओं की पंक्ति है
पद्मपानी, वज्रपानी की मूर्तियां भी दिखती हैं। गुफा नंबर 9। इसका अगला भाग बड़ी अच्छी तरह से सजाया गया है, जहां पर चैत्य की पंक्तियां और खिड़कियों से बाणों की आकृतियां दिखाई पड़ती हैं। सामने के भाग पर तारा की आकृति है, जिसके संग 6 भय प्रकट किए गए हैं। सांप, तलवार, हाथी और अग्नि पहचाने जाते हैं। इस गुफा को गुफा नंबर 6 की उत्तरी दीवार से मिलता है। गुफा नंबर 10। इस गुफा का देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा के नाम पर नामकरण किया गया है। ये गुफा भारत में चैत्य वास्तुकला की पराकाष्ठा है। कक्ष के 3 ओर मंडप बने हैं, जिसे सुतार झोपड़ी भी कहते हैं। तलघर में पशुओं की विविध आकृतियां तराशी गई हैं। कक्ष की दीवार के ऊपर चित्रवल्लरी में शिकार का दृश्य चित्रित किया गया है। पिछली दीवार के बीच में निर्मित स्तूप पर बैठी हुई स्थिति में बुद्ध की आकृति है। बरामदे में सीढ़ियां हैं जो ऊपरी दीर्घा की ओर जाती हैं। इस दीर्घा के पीछे एक प्रवेश द्वार है, जिस पर चैत्य, उड़ती हुई दिव्य आकृतियां और सेविकाओं के साथ बोधिसत्व के चित्र अंकित हैं। छोप शिलालेख हैं, जिसमें धर्म और वचन का उल्लेख है। गुफा नंबर 11। ये 2 मंजिला है, इसे 2 ताल कहते हैं। पूजा स्थल में प्रवचन दे रही बुद्ध मूर्ति का शिल्प है। इस गुफा में कई हिंदू मूर्तियां हैं। कुबेर यक्ष पहली मंजिल के प्रवेश द्वार से नजर आते हैं और महेश मर्दनी और गणेश जी दाहिनी दीवार पर नजर आते हैं। 1876 तक निचली मंजिल प्रकट नहीं हुई थी। गुफा नंबर 12। ये 3 मंजिला हैं और 3 ताल कहलाती हैं। ध्यान आसन्न मुद्रा में भगवान बुद्ध की आकृति मिलती है। एक जादुई नक्शा, जिसे मिंडोला कहा जाता है, कई जगहों पर देखा जाता है। ये बुद्ध की अंतिम गुफा है। हिंदू गुफाएं। एलोरा गुफाओं में शिवजी का अस्तित्व वर्चस्व के स्वरूप में है, क्योंकि शिवजी को अनेकों रूपों में उतारा गया है, जैसे पशुपति पशुओं के राजा, नटराज ब्रह्मांड में नृत्य करने वाला, दक्षिण मूर्तिज्ञ लाभ करने वाला, दान देने वाला, श्रेष्ठ योगी। शिवजी को मुख्यतः लिंग रूप में उतारा गया है, जो प्रजनन का द्योतक है। गुप्त काल के पूर्व भारत में अनेक प्रतिमाएं पौराणिक कथाओं पर निर्भर हुआ करती थीं। साधारणीकरण में बुद्धि को मंत्रमुग्ध करने वाली विविधता ध्यान में रखने लायक है। ग्रंथों में उल्लिखित पूजा का प्रमुख हेतु ये एक पवित्र चिन्ह था। एलोरा की त्रिपुरांतक मूर्ति और अंधक सुवर्धा मूर्ति भारतीय शिल्पकला का एक उत्तम उदाहरण है। गुफा नंबर 13। इस गुफा में विशेष कुछ भी नहीं है। संभव है
ये धर्मशाला या विश्राम गृह रही होगी। गुफा नंबर 14, इसमें बड़ी मनोरंजक आकृतियां हैं। बाएं भाग में कई हिंदू देवी देवता दिखाए गए हैं और दाहिने भाग में श्री गणेश जी, वीरभद्र और मंत्रिका जी बच्चों के साथ खेलते नजर आते हैं। एक शिवजी की मूर्ति भी है। गुफा नंबर 15, ये 2 मंजिला है। पहली मंजिल में एक सादा हॉल है, दूसरी मंजिल में परिचित हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां हैं, जैसे कि गुफा नंबर 14 में है। शिव पार्वती के विवाह का दृश्य है। फिर शिव मार्कंडेय को यम से बचाते हुए नजर आते हैं। गुफा नंबर 16, इस गुफा को कैलाश कहा जाता है। एक बड़े चट्टान से यहाँ शिव मंदिर तराशा गया है, जिसकी 2 मंजिलें हैं। इसकी लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 35 मीटर और ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। इन गुफाओं का वास्तुशिल्प दक्षिण भारतीय है, जिसे आजकल कर्नाटक प्रदेश भी कहते हैं, और ये वहाँ के पत्ता देवकल के विरूपाक्षित मंदिर जैसा ही है। इस मंदिर का वास्तुशिल्प द्रविड़ वास्तुशिल्प से भी मिलता जुलता है। यहाँ की पवित्रता, भव्यता और शिल्पकला अपनी चरम पर है। इतिहास बताता है कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्णराज ने ये गुफा मंदिर बनवाया था। गुफा की आकृतियां शिव और विष्णु पुराण से लेकर रामायण और महाभारत तक की कथाएं दर्शाती हैं। शिल्पकला के इस अद्भुत नमूने ने 7 से 10 पीढ़ियों तक के कलाकारों को 150 से 200 सालों तक काम में लगाए रखा। ऐसा लगता है पत्थर काटने वालों ने एक बहुत गहरा गड्ढा पहाड़ी के आसपास किया, जिसे एक विशाल चट्टान का ब्लॉक गुफा के मध्य में बन गया। इस चट्टान को बड़ी खूबसूरती से शिव मंदिर में तब्दील कर दिया गया। इस मंदिर के आंगन में 2 विशाल हाथी और 2 स्तंभों को बड़ी सुंदरता से तराशा गया है। इस मंदिर को 3 बार अंदर और बाहर से रंग किया गया था, लेकिन अब कोई भी रंग यहाँ पर नजर नहीं आता है। फिर भी ये मंदिर कला और भव्यता में संसार में अद्भुत है। मंदिर कला और भव्यता में संसार में अद्भुत है। इस शैल ग्रह का नाम कैलाश है। ये शिल्प कला का अद्वितीय नमूना है। यहाँ पर भव्यता, पवित्रता और शिल्पकला की सचमुच चरम सीमा हो गई है। दुनिया के आश्चर्यों में ये सर्वोपरि है। इसका निर्माण शिखर से प्रारंभ होकर नींव पर समाप्त कर देना अपूर्व शिल्पकला का प्रमाण है।
जो शिल्पकार की कल्पना की भी चरम सीमा है, जिसे देखते ही हर कोई आनंद विभोर हो जाता है। इस प्रकार की गुफा के निर्माण में प्रमाणबद्धता, सौष्ठव, सानुपातिकता का कहीं भी उल्लंघन नहीं होता है। शिल्प का हर पहलू आश्चर्य में डाल देता है। इसके निर्माण में अग्रिम कल्पना शिल्पकला की अपूर्व देन है। ये शिल्प सौंदर्य निखरा हुआ दिखाई देता है। कहा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश के दंतिवर्धन के चाचा कृष्णराज ने ईस्वी सन 578 में इस कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, जिसमें लगभग 150 साल लगे थे। इस गुफा के सामने दीवार पर बहुत से शिल्प हैं जो टूटे फूटे नजर आते हैं। अंदर प्रवेश करने पर शंखनिधि और पद्मनिधि धनपति कुबेर के सेवक दिखाई पड़ते हैं। दाहिनी ओर गणेश मूर्ति और सामने ही महिषासुर मर्दिनी है। आगे दीवार पर गजलक्ष्मी कमल पुष्प पर विराजमान है। 2 हाथी अपनी सूंड में जल से भरे कलश गजलक्ष्मी के मस्तक पर लगातार अभिषेक की धारा लगाए हुए हैं। उत्तर की ओर देखने पर 3 नदियों का संगम दिखाई देता है, गंगा, यमुना और सरस्वती का। गंगा का वाहन मगर, सरस्वती का वाहन हाथी और कमल पुष्प तथा जमुना कछुए पर खड़ी है, तो त्रिवेणी संगम है। 2 बड़े हाथी, 2 ध्वज स्तंभ मंदिर की शोभा को और अधिक बढ़ाते हैं। यहाँ से चारों ओर शिल्प ही शिल्प नजर आता है। उत्तर की ओर सीढ़ियां चढ़ने पर कैलाश मंदिर के उपविभाग में पहुंचते हैं। यह भाग लंकेश्वर कहलाता है। शिल्प अत्यंत सुंदर और नपातुला है। यहाँ सूर्य और चंद्रमा की प्रतिमाएं हैं। मुख्य मंदिर की दीवार पर महाभारत के प्रसंग, विशेषतः किरात अर्जुनीयम भाग खुदवाया गया है। नीचे भगवान श्री कृष्ण का जन्म और बाल लीलाएं दिखाई गई हैं। ये मंदिर एकमेव पहाड़ को तराशकर निर्मित किया गया है। संपूर्ण कार्य हथौड़े और छेनी तथा अन्य औजारों से ही किया गया है। कुछ सीढ़ियां चढ़कर जाने पर मुख्य मंदिर के मंडप में पहुंचते ही छत पर चित्र अंकित हैं। प्राचीन काल में अंतर्वाह्य ब्रजलोध और चित्रकारी युक्त था। अगर आज ये उसी स्थिति में होता तो कैलाश की शोभा सचमुच कुछ और होती। कैलाश मंदिर में सभा मंडप है, जिसे रंग महल कहते हैं। शिल्प युक्त 16 स्तंभ हैं। छत पर शिव नृत्य मूर्ति अत्यंत आकर्षक है। गर्भगृह में विषाक्त शिवलिंग है। गर्भगृह का प्रदक्षिणा पथ है, जहां 5 छोटे मंदिर हैं। जगह जगह मक्ष, किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं खोदी गई हैं। नंदी ग्रह को देखने के बाद ऐसे स्थान पर आते हैं जहां शिल्प सौंदर्य देखते ही बनता है।
गुफा नंबर 17। इस गुफा में मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर ब्रह्मा और विष्णु भगवान जी की मूर्तियां हैं। भीतर के भाग में शिवलिंग और द्वारपाल हैं। हॉल के बाहर सुंदर तराशे हुए स्तंभों पर भगवान श्री गणेश जी और दुर्गा तथा शाल मंजिका की आकृतियां हैं। गुफा नंबर 18 और 19। इन गुफाओं में केवल शिवलिंग हैं। गुफा नंबर 20। ये इतनी मनोरम गुफा नहीं है, केवल कन्याओं के चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। गुफा नंबर 21। इस गुफा का नाम रामेश्वर है और बड़ी कारीगरी से तराशी गई है। गुफा के सामने नंदी बैल है। गुफा के भीतर गंगा नदी की मनुष्य आकृति है जो मगरमच्छ पर सवार है। गंगा देवी की आकृति इतनी बारीकी से तराशी गई है कि उनका आकर्षक शरीर और मुस्कुराहट उस समय की शिल्पकला का अद्भुत परिचय देता है। गुफा नंबर 22। इस गुफा का नाम नीलकंठ है। यहाँ देवी देवताओं की आकृतियां हैं और भीतरी मंदिर में शिवलिंग है। श्री गणेश जी और अन्य देवी देवताओं की आकृतियां भी हैं। एक और गजलक्ष्मी और भगवान कार्तिकेय की आकृति है। गुफा नंबर 23। इस गुफा का अनोखापन ये है कि इसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी की एक संयुक्त मूर्ति है जिसे त्रिमूर्ति कहते हैं। गुफा नंबर 24। इस गुफा में केवल 4 शिव मंदिर हैं। गुफा नंबर 25। ये बहुत विशाल है। इसमें एक मंच है जिसके सामने बहुत सुंदर तराशे हुए स्तंभ हैं। धन के देवता कुबेर की मूर्ति दाईं तरफ है। बाईं ओर द्वारपालों की आकृतियां हैं, परंतु पूजा स्थान पर शिवलिंग नहीं है। छत पर सूर्य देवता का रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता तराशा गया है।
गुफा नंबर 26। इस गुफा में 6 स्तंभ हैं और 2 शिवलिंग नारी द्वारपालों के संग नजर आते हैं। गुफा नंबर 27। इस गुफा में बाएं भाग में सुअर और महिषासुर मर्दिनी देवी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आकृतियां हैं। दूसरी ओर बलराम, श्री कृष्ण जी और एक अन्य देवता की मूर्ति है। भगवान विष्णु नाग पर आराम करते हुए मूर्ति में दिखाए गए हैं। गुफा नंबर 28। ये जलप्रपात के नीचे है, इसलिए इसका नाम धारा तीर्थ है। भीतर पूजा स्थान में शिवलिंग है और हॉल में अष्टभुजी देवी दुर्गा जी की आकृति है। गुफा नंबर 29। घूमर गुफा या इसका नाम सीता नहानी भी है, यानी सीता के नहाने की जगह, और कैलाशनाथ की गुफा के बाद ये सबसे बड़ी गुफा है। एलोरा की ये सबसे पुरानी गुफा है। इसमें 26 बड़े स्तंभ हैं जो बड़ी सुंदरता से तराशे गए हैं और बुद्ध गुफा के ढंग के जैसे नजर आते हैं। इस गुफा की इस प्रकार से खुदाई की गई है कि इसमें सूर्य का प्रकाश काफी मात्रा में अंदर आता है। जो रास्ता गुफा की ओर ले जाता है उस पर 2 बर्बर शेरों की आकृतियां बनी हुई है और मुख्य हॉल में भी शेर की आकृतियां हैं। जैन गुफाएं। जैन धर्म के 2 पंथ हैं, दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन। दिगंबर जैन अपने धर्म को सख्ती से अपनाते हैं और प्रायः प्रचारक होते हैं। दिगंबर शब्द का अर्थ है नग्न, इसलिए दिगंबर साधु नग्न रहते हैं, जबकि श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते हैं। एलोरा स्थित जैन गुफाएं दिगंबर पंथ की हैं। ये गुफाएं बुद्ध और हिंदू गुफाओं से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। गुफा नंबर 30। ये गुफा 2 भागों में है। पहले भाग में स्तंभ बड़ी सुंदरता से बने हुए हैं और एक चौकोर स्तंभ मध्य में भी है, जिस पर महावीर जी की मूर्तियां तराशी हुई है। एक सुंदर कमल का फूल छत पर तराशा गया है। दूसरा भाग कम और अधिक कैलाश गुफा के मंदिर का छोटा रूप है, परंतु उसमें देवगण जैन धर्म के ही हैं। गुफा नंबर 31। इस गुफा में केवल महावीर, पार्श्वनाथ और गोमटेश्वर की मूर्तियां हैं। गुफा नंबर 32। ये आकर्षक गुफा 3 मंजिलों में है। पहली मंजिल पर एक मंदिर है जिसका प्रवेश 2 तरफ से है। इसमें महावीर जी की चौमुख मूर्ति है। मुख्य हॉल में जैन प्रचारकों की आकृतियां हैं। दूसरी मंजिल का नाम इंद्रसभा दिया हुआ है। इसमें कलात्मक आकृतियां मातंगा हाथी पर बैठी हुई हैं। एक बरगद का पेड़ भी दाहिनी और सिद्धायिका की आकृति राज सिंहासन पर बैठा आम के पेड़ के नीचे दिखाया गया है।
गुफा नंबर 33। ये गुफा 2 मंजिलों में है। ऊपर की मंजिल में एक बड़ा हॉल और भीतर पूजा स्थल है, जिसमें महावीर, मातंगा, सिद्धायिका की आकृतियां हैं। निचली मंजिल पर बहुत सुंदर तराशे हुए स्तंभ हैं, जिन पर मातंगा और सिद्धायिका की आकृतियां हैं। ये हॉल में एक फलदार आम का पेड़ पक्षियों के संग है। बाईं ओर एक छोटी गुफा है, जिसमें महावीर और तीर्थंकरों की आकृतियां हैं। गुफा नंबर 34। इसमें केवल महावीर, पार्श्वनाथ और गोमटेश्वर की आकृतियां हैं। अब तक आपने एलोरा की गुफाओं को देखा। आइए अब आपको लिए चलते हैं औरंगाबाद के अन्य पर्यटन स्थलों की ओर। घृष्णेश्वर मंदिर। ये प्रसिद्ध मंदिर एलोरा की गुफाओं से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर के पास ही अहिल्याबाई होलकर सरोवर है। इसमें स्नान के बाद ही दर्शन की परंपरा है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को राजा कृष्णदेव राय ने 10वीं शताब्दी में बनवाया था। ये मंदिर लाल रेत, पत्थर और प्लास्टर से बना हुआ है। इसके पूजा स्थल में शिवलिंग और संगमरमर से बनी हुई माता पार्वती की मूर्ति है। रानी अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं शताब्दी में समूचे मंदिर और यहाँ से करीब शिवालय, तीर्थ कुंड और इसके परिसर का नवनिर्माण करवाया था। प्रतिवर्ष फरवरी और मार्च के दरमियान महाशिवरात्रि को यहाँ एक बड़ा मेला लगता है। रास्ते में एक और मंदिर है। इसमें देवता श्री गणेश जी की विशाल मूर्ति है। एलोरा गांव के समीप दिगंबर जैन गुरुकुल है, जहां पर अत्याधुनिक जैन मंदिर है। औरंगाबाद। राजा रामदेव राय, इनके काल में इस शहर का नाम खड़की था। बाद में मलिक अंबर ने 1622 में खड़की पर हमला करके विजय प्राप्त की और इस शहर का नाम फतेहनगर रख दिया। इस शहर की रक्षा के लिए कोट और 52 दरवाजे बनवाए गए, जिसमें से भड़कल दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, पैठण गेट, ये दरवाजे अभी भी अच्छी स्थिति में हैं। 1653 में जब मुगल बादशाह औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार बना, वो अपना सब कारोबार फतेहनगर से ही देखता था। उसी ने इस शहर का नाम बदलकर औरंगाबाद रखा। बाद में जब वो दिल्ली का बादशाह बना तो उसने निजामुल मुल्क को दक्षिण का सूबेदार बनाया और औरंगाबाद को इस क्षेत्र की राजधानी बनवाया। पानचक्की। पानचक्की का भव्यता और आकर्षकता की दृष्टि से अपना अलग ही महत्व है। वास्तव में ये लोकप्रिय संत बाबा पानचक्की हजरत बाबा शाह मुसाफिर का निवास स्थान था। यहाँ पर एक कमरे में उनके जीवन काल की अनेक वस्तुएं संभाल कर रखी हुई हैं। पानचक्की में जमीन के नीचे से एक जलमार्ग है। ये जलमार्ग शहर से 8 किलोमीटर दूर उत्तर पहाड़ में निकलता है। 1624 में संत बाबा शाह मुसाफिर के कार्यकाल पानी के नाले का काम चालू हुआ था। इसके बाद हजरत बाबा शाह महमूद, जो हजरत बाबा शाह मुसाफिर के चेले थे, उन्होंने 1744 तक पानचक्की का काम पूरा करवाया। नाली के जलमार्ग का काम मिट्टी का बनवाया हुआ है। उसके बाद टावर की तरह बनवाया गया है, जो प्राकृतिक पंप का काम करते हैं, जिसमें 8 किलोमीटर लंबे जलमार्ग से पानी जोर से इकट्ठा कर साइफन के माध्यम से जलप्रपात की शक्ल में एक बड़े हौद में गिरता है। मुख्य हॉल में पश्चिमी कोने से भारतीय पत्थर से चक्की का पहिया बना हुआ है, जिसके तल में लोहे के पहिए लगे हैं। इस स्तंभ से हौद में पानी गिरता है,
इसके ऊपर भी एक छोटा तालाब है। तालाब के दक्षिण कोने में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। कहा जाता है कि ये पेड़ 600 साल पुराना है। भीतर एक खूबसूरत मस्जिद नजर आती है। इस पर इतना बारीक प्लास्टर किया गया है जो देखने में बिल्कुल संगमरमर सा लगता है। पश्चिम ब्लॉक में संत बाबा शाह मुसाफिर और उनके धर्मगुरु संत बाबा शाह पिंगलपोश के अवशेष रखे हुए हैं। यहाँ पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा आगरा के ताजमहल की लगभग नकल ही है। इस महल में औरंगजेब की मलिका राबिया दुर्रानी की कब्र है। ये सादा कब्र शहंशाह औरंगजेब के ही जीवन काल में बनी थी, लेकिन मकबरा मलिका के बेटे शहजादा आजम शाह ने 1679 में बनवाई थी। ताजमहल आगरा में सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, लेकिन ये मकबरा प्रायः सफ़ेद प्लास्टर से ही निर्मित है और कुछ छोटे मोटे अंतर भी हैं। यदि इसकी तुलना ताजमहल से की जाए तो बीबी के मकबरे की अपनी ही भव्यता और सौंदर्य है। मकबरे के घेरे में जो दीवार है उसका बहुत ही शानदार दरवाज़ा है, जिस पर बेहद खूबसूरत नक्काशी की हुई पीतल की चादर जड़ी हुई है। मुख्य प्रवेश के भीतर एक तालाब है जिसमें एक फव्वारा, पत्थर से जड़ा हुआ रास्ता जिसके दोनों किनारों पर सुरू के पेड़ लगे हुए हैं, और एक रास्ता मकबरे तक आता है। मकबरे की मुख्य इमारत एक विशाल चबूतरे पर बनी हुई है। मकबरे का निचला भाग जयपुर के संगमरमर से निर्मित है। मकबरे के फर्श के नीचे मलिका दिलकश बानो बेगम उर्फ रबिया दुर्रानी की कब्र बनी हुई है। कब्र सादी है, जिसके चारों ओर संगमरमर की जाली लगाई हुई है। वहां के उत्तरी दीवार में एक न दिखने वाला तिरछा छेद है, जिससे कि यहाँ की दीवार की चौड़ाई का अंदाजा होता है। कुछ चीजें जो शहंशाह औरंगजेब और उनकी बेगम की है, जैसे चटाई, बर्तन और फर्नीचर, जिससे उनकी सादगी प्रकट होती है, ये सब चीजें अजायब घर में रखी हुई हैं, जो फसील वाली दीवार से पूरब की ओर है। बीबी का मकबरा खाम नदी के किनारे पर बना हुआ है। मीनार षटकोणी है, जबकि ताज की मीनारें गोल हैं। इस स्मारक का महत्व इसमें भी है कि इसके दरवाजे पर लगी हुई पीतल की चादर पर एक तोता दर्शाया गया है, जो अनार का दाना खाता नजर आता है। मुस्लिम इमारतों में प्रायः ऐसा देखने को नहीं मिलता है। श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज पुराण वस्तु संग्रहालय। औरंगाबाद का ये एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है और अजंता एलोरा की गुफा में बीबी का मकबरा, पान चक्की ऐतिहासिक स्थल यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा की साक्षी हैं। इन सब ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ आते रहते हैं। इसे देखकर बड़े बूढ़ों से लेकर नई पीढ़ी तक को शिवाजी महाराज के कार्यों, उनके कुशल नेतृत्व की याद और प्रेरणा मिलती है। इसी लक्ष्य को सामने रखकर औरंगाबाद महानगर पालिका ने औरंगाबाद में श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज पुराण वस्तु संग्रहालय की संरचना करवाई। दौलताबाद। सह्याद्री पर्वत में से कुछ पर्वत श्रृंखलाएं पूरब की ओर हैं। इनमें से अजंता के पहाड़ नासिक जिले के आग्नेय की ओर फैले हुए हैं। अंकाई, टंकाई, राजघर जैसे कुछ किले अपनी वैशिष्ट्यपूर्ण रचनाओं के कारण प्रसिद्ध हैं। किलों में से आखिरी बेजोड़ किला दौलताबाद देवगिरी है। यादों की राजधानी का शहर दौलताबाद ही है। नाड़े घाट, जीवधन, चावड़, हडसर, गिरिदुर्ग के जैसा ही सातवाहन राजाओं ने दौलताबाद का निर्माण किया है। महाराष्ट्र के इतिहास में देवगिरी किले की रचना करने के लिए सातवाहन राजाओं को ही पूरा समय मिला है। हो सकता है कैलाश शिल्प के रचनाकार
राष्ट्रकूट राजाओं ने ही इसकी रचना की होगी। भद्रा मारुति। खुल्दाबाद का भद्रा मारुति मंदिर अत्यंत प्राचीन है और जीर्णोद्धार के पश्चात इसे और भव्य बना दिया गया है। यहाँ पर हर शनिवार को लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। शनि, अमावस और हनुमान जयंती को तो यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और लोग दूर दूर से पैदल चले आते हैं। मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर हनुमान की मूर्ति लेटी हुई रूप में है।